जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अध्यात्मगति तत्त्वज्ञो ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्रीराधा माधवरूपां वे माधवो राधारूपिणम् नित्यविहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री लाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की श्रीमन नारदीय कुंज की कुंज विहारी विहारणी जो की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान महादेव की लीला और श्री ठाकुर जी और महादेव की। जब निकुंज में दर्शन के लिए प्रिया प्रियतम युगल सरकार के दर्शन के लिए महादेव और देवर्षि नारद जी महाराज दोनों सखी बन के आते हैं। देवर्षि आते हैं दामिनी सखी के रूप में और कामिनी सखी के रूप में कामेश्वर भगवान महादेव आते हैं स्वयं। दामिनी मतलब देवर्षि नारद जी सब सखियों को चुनौती देके जाते हैं कि मेरी कामिनी सखी के सामने तुम्हारे श्री कृष्ण कुछ भी नहीं है। मेरी सखी ऐसे है, इतनी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को तो एक इशारे में बना देती है और समाप्त भी कर देती है। और बड़ी करुणा की अवतार है, कपूर सी गोरी है, बड़ी प्यारी है। ऐसी मेरी सखी है, बढ़ बढ़ के बातें बताती है। हमने यहाँ तक सुना कुंज में आ जाती हैं दोनों सखियाँ। सखियों ने भी चैलेंज दे दिया, कंपटीशन होगी ठाकुर जी में और कामिनी में। सखियां सोचती हैं कामिनी है, लेकिन वास्तविक बात है कामिनी नहीं है, वो काम रिपु महादेव है। तो हमने 3-4 दिन से सुना रहे थे लीला, इसके हमने आपको हम सब 200-300 कड़ियां सुना दी अभी तक। जब वो कुंज में आती हैं तो कुंज में भगदड़ मच जाती है। कभी भगवान भी भक्तों से ठगा जाते, कभी प्रभु को भी भक्त चूना लगा जाते। कभी भगवान भी भक्तों से ठगा जाते। गाथा अलबेल सिए कोई पहेल सिए, सभी सहेल सिवे जमुना जब चली। और जल भरते दिखे एक चंचली। क्या कहाँ तक हमने वो मुस्कुराते मंद मन बावनन के बेटे हैं। कलेवा कर लली की गोद धर के सर लेटे हैं। वो आई
वो आई शोर मच गया रिसखियों में, अली गाथा अलबेली सिए, कोई बहेली सिए, सभी सहेली सिले जमुना जब चली, वहां जल भरते दिखी एक मन चली। अब क्या हुआ? लली लला चौंक पड़े सखियों की सुन चीखे हैं, आज तूफान कोई कुंज आया दिखे हैं, बेत्र लेकर के द्वार रक्षिकाएं दौड़ी है, कई सखी खड़ी हुई घेर युगल जोड़ी। अब क्या हुआ? वो आ गई ऐसा शोर मचा। कौन आ गया भैया? अभी तो दो सखियों की बात चल रही थी, लोग कह रहे थे कि कोई सखियां आपसे स्पर्धा करने आ रही हैं, तो शोर मच गया। द्वार रक्षिकाएं, ऐसी द्वार रक्षिकाएं आपने कभी गर्ग संहिता को पढ़िएगा, वहां पे शतचंद्रानना नाम की सखी ने त्रिदेवों को रोक लिया। ये यहां विरजा है, ये जमुना, इससे आगे प्रवेश कैसे कर रहे हैं, यहीं ठहरिए सब। तो उन्होंने कहा, भगवान श्री हरि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी हम एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा ब्रह्मांड तो बहुत सारे हैं, आप कौन से वाले ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? ब्रह्मा जी अचंभे में सोच रहे हैं, मैंने तो कभी खुद को ही देखा, अपने ब्रह्मांड को देखा है। तो उन्होंने देखा, वो देख शतचंद्रानना ने कहा, जिसकी सैकड़ों चंद्रमाओं के बराबर जिसकी आभा थी, उस सखी ने कहा, ठहरो, अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत सृष्टियां हैं, सब सृष्टियों में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। भगवान आदि विष्णु आदि शिव सांब, जिन्हें सांब सदा शिव कहते हो, सबका एक नित्य परम धाम है। प्रिया प्रीतम युगल सरकार का जो नित्य धाम, उसे गोलोक कहते हैं, महागोलोक, महावृंदावन। तो उन्होंने कहा, देवी हम उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश, जहां प्रश्न गर्भ नाम से भगवान का अवतार हुआ, हाँ, तो उस ब्रह्मांड से हैं हम। जाके तब उन्होंने देखा गोलोक का वैभव। सखियों के कुंज निकुंजों में बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्रों का प्रवेश नहीं होता, वहां की प्रकृति भी सखी है। हमने बताया था ना, सखी चंद्रिका आनंदनी, बनचंदा देती चांदनी, कजरी बन जाती काली घटा, ज्योति देती दामिनी की छटा, मोरी मोरी सहेली बता, प्राची माधव की दास्तां। दिन भी बनती है सहचरी, रात भी तारों भरी। जहां रात्रि कौन सहचरी है, सखी है। चंदा कौन, वहां की बिजली कौन, वहां के बादल कौन, वहां की लता पता कौन, सब सखियां हैं। वहां की सृष्टि सखी है। आप समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसे उस निकुंज राज्य में ये द्वार रक्षिकाएं दिखती हैं, बहुत कोटि कोटि लक्ष्मी मां जितना सौंदर्य, एक एक सखी सहचरी का ऐसा। और पर भगवान की शक्ति तो है, स्वयं मां आदि शक्ति, मां जगदम्बा स्वयं भगवान ही, और भगवती में कोई अंतर तो है नहीं। तो और मां के जितने स्वरूप है तो भगवान की शक्तियां ही तो है मां के जितने स्वरूप है।
और तूफान आया तो ये वेत्र लेके सब सखियां दौड़ी। और सबको पहले क्या शक होता है, हम प्रभु की रक्षा करेंगे। बताओ, भगवान सबकी रक्षा करते पर प्रेमी भक्त भगवान की भी रक्षा करते हैं। फिर क्या हुआ, वेत्र लेकर के द्वार रक्षिकाएं दौड़ी है, कई सखी खड़ी हुई घेर जुगल जोड़ी है। कई सखियां युगल जोड़ी को घेर के खड़ी हो गई। आया संकट ये बाणी सुनी शुको मैना की। शुक और मैनाएं उड़ने लगी। संकट आया। जैसे ये वाणी सुनी, आया संकट ये वाणी सुनी शुको मैना की। आई सखी भारुणी जो प्रमुख सखी सेना की। भारुणी नाम की सखी आके खड़ी हो गई और देखने लगी, आज मेरी सेवा का अवसर आया है। इस कुंज में तो कोई भय नहीं होता, कोई युद्ध भी नहीं होता। आज जरा देखेंगे कौन माई का लाल हमारे कुंज में घुस आया है। तो सखी भारुणी एक, आप कालीन बोलते हैं उसको, जिस बोलते हैं त्वरित नामक एक कालीन पे सवार रहती है। क्षण मात्र में कुंज के किसी भी वन में पहुंच जाती है छड़ी लेके, और सहस्त्रों सहस्त्र सखियां अपने जैसी अपने स्वरूप से, अपने संकल्प से प्रकट कर देती हैं। तो वो वहां की कुंज प्रकृति की रक्षिका है। तो सखी भारुणी ने आके खड़ी हो गई। और वीरा नाम की सखी जो मंत्रौषधि लतौषधि लताओं का, प्रकृति का इतना गहरा ज्ञान रखती है, तो वीरा, इसका नाम ही वीरा है। तो वीरा सखी को बोला, ये भगवती पूर्णमासी आदि शक्ति जगदम्बा, इनकी कुछ शिष्याएं हैं, उनकी मानस पुत्रियां, उनकी बेटी कह दो और उनकी शिष्या कह दो, जिन्हें उन्होंने मंत्र ज्ञान दिया। क्योंकि ये कोई स्कूल और गुरुकुल में तो पढ़ी नहीं है। तो जब यहाँ भी ये लीला भूमि प्रकट होती है तो भगवती पौर्णमासी आती है, आदि शक्ति जगदम्बा ब्रज में ही डेरा डाल के रहती है। मधुमंगल की माता जी, एक आवरण में मधुमंगल जी की दादी है, एक आवरण में माता जी हैं। तो ये इनके शिष्य हैं नामदी मुखी, मां पौर्णमासी की। नामदी मुखी मंत्र विशारदा। एक है कौन, वीरा, और एक कौन, माधुरी मंत्र विशारदा। और कौन, ये सखियां हैं, नित्य सखियां। आप सखियों के जब ग्रंथ ढूंढेंगे, इनमें से कई नाम आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे। जो नाम हमने तीनों नाम बोले, तीनों नाम ही मिल जाएंगे आपको, ढूंढेंगे ना। थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे तो वैसे भी ढूंढ लेंगे, ग्रंथों में भी पढ़ेंगे तो प्रारंभिक ग्रंथों में हमें अवलोकन करने का अवसर मिलता है। पर दूसरी बात है, स्वाध्याय करेंगे, स्व का अध्ययन करेंगे और स्व के भीतर उतरेंगे तो बहुत सारे नाम आपको पता लगेगा। आप जानते हैं अब क्या हुआ, भारुणी बोली, वीरा को जाके कहा, वीरा तू जा। भारुणी ने कहा, मैं यहाँ खड़ी हूं। अगर कल को प्रिया प्रियतम पे कोई संकट आ गया तो इस कुंज में तो भय आता ही नहीं, पर 10 रस है। भगवान सभी रसों के भोक्ता है, उसमें एक विभत्स है, एक रौद्र रस भी है, भय भी एक रस ही हो गया। कभी कभार हमारा मन नहीं करता, लोग कहते जरा भूत की बात सुने, कोई डरावनी बात बताओ। कोई डरावने समाचार वगैरह कोई आए तो कितने शौक से देखते हो। अच्छा हाँ, तो वह क्या थी, चुड़ैल थी। हाँ, अरे तुम्हें चुड़ैल से क्या करना है, तुम्हें ब्याह करना है, क्या बात कर रहे हो, क्यों पूछ रहे हो। फिर भी थोड़ा डरना चाहते हैं, मतलब मन कर रहा है थोड़ा डरने का। कई लोग नहीं करते, इकट्ठे होते हैं 10-5, डरते डरते चाय पीते पीते भूत की बात करते, फिर अकेले हैं, लघु शंका भी नहीं जाते, दूसरे का हाथ पकड़े, भाई तू भी चलना, करते हैं बातें। हासिल कुछ नहीं होता हो, लेकिन भय में भी एक रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब मैंने कहा वीरा के संकल्प से सारी प्रकृति, औषधियां, वहां के वृक्ष वगैरह सब एक संकल्प मात्र से, अगर केवल एक भ्रकुटी के इशारे से लताएं पताएं किसी को भी
पकड़ लेंगी। ऐसा मंत्रों का ज्ञान है, संकल्प का ज्ञान है। तो वीरा को कहा जाके तू देख पहले, मैं यहाँ ध्यान रखती हूँ। भारुणी बोली वीरा जा तू जांच पाएगी, मेरे रहते न यहाँ युगल पे आंच आएगी। यहाँ युगल सरकार पे कोई आंच नहीं आएगी। वीरा आई जो वहां तो देखा क्या नजारा है, आई नई सखियां दो जो रूप उनका न्यारा है। वीरा ने आके नजारा देखा, दो सखियां आई है, क्या रूप है उनका। एक एक सखी वैसे तो कुंज में इतनी सुंदर है जिनके सौंदर्य की तुलना स्वर्ग की देवियां, करोड़ों करोड़ों देवियां भी उस सौंदर्य की एक अंश का मुकाबला न कर सके। इतने सुंदर सब सखियां हैं, पर इतना विलक्षण सौंदर्य उन दोनों सखियों का, क्या नजारा है। अच्छा, यही श्याम सुंदर के लिए चुनौती देके गई हैं। अच्छा, ये जो दामिनी है ये दामिनी होगी और इस कामनी के लिए बोलोगी ये सखी, इस तो उसे लगा ये तो है वास्तव में श्याम सुंदर के टक्कर की सखी है, दिखने में लगा। और वो कौन थे? वो सखी नहीं थे, भगवान के नित्य सखा महादेव थे। तो क्या हुआ? यूं तो भगदड़ मची थी कुंज के हर एक कोने, किंतु सखी वीरा कामनी का रूप लगी जोने। सोचे वो तसल्ली से विधाता ने इसे होगा गढ़ा, लगे जैसे रूप के समुद्र में उफान चढ़ा। ऐसे लगा रूप का कोई समुद्र है, उसमें उफान आ गया हो, इतनी सुंदर। और कहा बड़ी सुंदरता उसकी और नीले वस्त्रों से, नशीले नैन उठी भौहें थी बड़े शस्त्रों से। नशीले नैन थे, उठी भौहें शस्त्रों से बढ़ के थी, नीले वस्त्रों से वो और सुंदर लग रही थी। रंग में तो जैसे कोई कर्पूर की डली वो लगी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। अब भैया, रंग में तो जैसे कोई कर्पूर की डली वो लगी, रूप में तो लाल के टक्कर ही की लली वो लगी। लाल जो के टक्कर की थी वो लली। आई मानो वो रूप बिजलियां गिराती सी, होले होले चल रही थी मंद मुस्कुराती सी। रूप की बिजलियां सी गिराती आई और होले होले चल रही थी धीरे धीरे सखी। तो वीरा ने कहा इतनी सुंदर सखी को देख के भाग क्यों रही हैं? सारी सखियां डर क्यों रही हैं? अब ये तो भोले बाबा की लीला थी। सखियां क्या समझ पाती कि ये तो ठाकुर जी से शरारत करने आए हैं। शीश के जूड़े में था दूज का वो चंदा सा, लगे पूर्ण चंद्र भी सखी उसके आगे मंदा सा। वो छाई दिन में चांदनी उसके मन हंसे में है, वो चलती उन्मादनी जो कोई नशे में है। वो मानो रूप संग्राम जीतने को चली, गाथा अलबेल सी कोई पहेल सी, सभी सहेल सी जमुना जब चली, वहां जल भरते दिखी एक चंचली। फिर क्या उसकी सुंदरता देख वीरा भी घबराई है। सुंदरता देख के घबराई क्यों? अभी तक तो उसे अच्छी लग रही थी। क्यों? अरे ये तो लाल जू से जंग लड़ने आई है, ये तो ठाकुर जी से तो संग्राम करने आई है। और आज कहीं ये ना हो बराबरी का मुकाबला ना हो जाए। जब भारत से कोई छोटा मोटा देश क्रिकेट का मैच खेले तो आप सोचते नहीं हो, पर सीधा ही पाकिस्तान आके खड़ा हो जाए तो आप कहेंगे जीत हार होनी। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ज़्यादा
तगड़ी टीम है क्या? बेकार है, फिर नहीं, कुछ नहीं है। फिर कौन सी टीम अच्छी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया खेले तो फिर आप क्या सोचोगे? अरे रे रे, नहीं, सस्पेंस हो जाता ना बीच में। देख सखी वीरा पड़ गई है मानो चक्कर में, आज इन दोनों में जीतेगा कौन टक्कर में। लाल कोटि चंद्रों से तो ये भी कोटि चांदनी सी। अगर लाल करोड़ों चंद्रमाओं जैसे हैं तो ये भी करोड़ों चांदनियों जैसी है। लाल, हमारे लालजू, हमारे प्यारे श्याम सुंदर, हमारे कन्हैया करोड़ों चंद्रमा जैसे। अब वो सखी तो खुद महादेव हैं, इसलिए तो आप जानते ही हो। लाल कोटि चंद्र से तो ये भी कोटि चांदनी सी, लाल आनंद तो ये भी कोई आनंदनी सी। वो ये आनंद है तो ये आनंदनी है। लाल दीपक है तो ये भी अखंड ज्योति सी। अगर लाल जो दीपक है तो ये भी अखंड ज्योति है। लाल जो है ब्रह्म तो ये ब्रह्म की कोई पोती सी। अगर ये ब्रह्म है तो ये भी कोई ब्रह्म की कोई पोती वोती तो होगी। फिर क्या कहा? लाल लड्डू से तो ये भी कोई जलेबी सी, लाल कामदेव तो ये भी है रति देवी सी। अगर लाल जो कामदेव हैं तो ये भी रति देवी हैं। फिर क्या कहा? कामदेव कौन से वाले? ये कामदेव तो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों कामदेव। वो अनंग स्वयं कामदेव श्री कृष्ण भक्त ठाकुर जी के, वो अनंग स्वयं ठाकुर जी। दौड़ती सखियों को लखवीरा झुंझलाती है। अब देखो, दौड़ती हुई सखियों को देख के वीरा झुंझला जाती कि तुम डर क्यों रही हो, कारण तो बताओ। दौड़ती सखियों को लखवीरा झुंझलाती है, एक कोने में छुपी मृदुला को बुलाती है। एक सखी को बुला के पूछती है। क्या पूछती है? बात क्या है जिससे सारी सखियां इतनी डर गई है, कुछ छिपी कक्षों में कुछ वृक्षों पे ही चढ़ गई है, कुछ पेड़ों पे चढ़ गई, कुछ कमरों में छुप गई। ऐसी क्या बात है भाई? इन लोगों को देख के डर क्यों रही हो इतने? ऐसा क्या अनर्थ हुआ पूछ के वीराखी जी। ऐसा क्या अनर्थ हो गया वीराखी जी? बोली सहमी सिमरदुल्ला ध्यान से देखो जी जी। ध्यान से तो देखो, आप इनका रूप ही देखे जा रही हो और इनके चमत्कार नहीं देख रही। बोले क्या चमत्कार ऐसा दिखाया इन्होंने? तो उन्होंने बोला, खड़ी हम द्वार इन सखियों की अगवानी को। इनकी अगवानी करने आपने कहा मेहमान आने वाली है दोनों, तो कुंज में अतिथि आएंगे तो आतिथ्य तो करेंगे, स्वागत तो करेंगे। तो अगवानी करने हम गई। जैसे नए लोगों का स्वागत किया जाता है तो आरती वगैरह उतारते हैं, फूल वूल बरसाते हैं, तो हम लोग सब स्वागत करने गई थी बड़ी भलमनसाहत से। कंपटीटर का भी स्वागत करने गई, हमें चैलेंज देके गई, तब भी हमारे घर आ रही हैं तो हम इनका स्वागत तो करेंगे। तो क्या कहा? खड़ी हम द्वार इन सखियों की अगवानी को, मैंने थाली आरती की दे खड़ा किया वाणी को, कि आरती उतारो इनकी। जब आई द्वार पे ये हम सभी हर्षाए भी, सारी सखियों ने पुष्प दोनों पे बरसाए भी। हम बहुत खुश हुए जब ये आई, हमने फूल बरसाने शुरू किए, आरती उतारी। हम तो सगरी ही इनके रूप को सराहती थी, हम तो खुले दिल से इनके सुंदर रूप की तारीफ भी कर रही थी। हम तो सगरी ही इनके रूप को सराहती थी, आगे बढ़ खुद ही अपना परिचय भी कराती थी। सब सखियां आगे बढ़ के मेरा नाम ये, मेरा नाम ये, जैसे बड़े लोग आते तो जान पहचान करते हैं लोग, सब अपना अपना परिचय खुद ही देने लगी। सीधी सादी सखियां सबने परिचय देना शुरू किया। हम तो रूप कामनी का देख सारी खो गई थी, एक बार सारी ही हम लट्टू या पे हो गई थी। सब लट्टू हो गई कामनी को देख के। मानो सारा कुंज इसको देख हक्का बक्का सा, सारा कुंज इसको देख के हक्का बक्का रह गया। तभी हम सबको लगा जबरदस्त धक्का सा।
तभी हमको एक ऐसा शौक लगा कि भाई क्या बात हुई। सारी सखियां ही एक क्षण में हुई उड़न छू छू, सारी उड़न छू हो गई। क्या हुआ? जब यानी झोले से निकाले मुट्ठी भर के बिच्छू, अपने झोले में से निकाले मुट्ठी भर के बिच्छू, रखा उन बिच्छुओं को आरती की थाली में। जो आरती उतार रही थी उस अपने झोले में से निकाल के आरती की थाली में एक मुट्ठी भर के बड़े वाले हरे नीले नीले खतरनाक वाले बड़े बड़े बिच्छू भर के रख दिए। रखा उन बिच्छुओं को आरती की थाली में, एक बिच्छू चढ़ गया मेरे कान की ही बाली में। हाय जी जी, एक बिच्छू तो लपक के मेरे कान की बाली में लटक गया। अब उन्होंने क्या हुआ? फिर एक मुट्ठी और भरी कन खजूरे से, फिर कन खजूरे निकाले अब की बार मुट्ठी भर के। दिखा पल्लू में इसके नाग बंधा जूड़े से, ऊपर जो पल्लू के अंदर नाग बांध रखा है जूड़े में। अरे फिर तो निकले दो सांप या की नीली कंचुकी से, फिर सांप निकले कंचुकी में से निकल निकल के सांप झांकने लगे। हाँ, दामिनी कहती ले लो शगुन सखियां डर चुकी से, और दामिनी कहती देखो मेरे सखी शगुन दे रही, शगुन तो ले लो, अरे भाग कर रही हो, शगुन ले लो शगुन ले लो, ऐसे कह के। वो तो देवर्षि थे तो चिढ़ाएंगे ही। तो उन्होंने कहा, सब डरी हुई सखियों को दामिनी दौड़ दौड़ के कहती आ शगुन ले ले, शगुन कहाँ दुपक रही, शगुन इसको शगुन दो। तो कहती मुझे तो कहती दामिनी ये बोलती है बढ़कर, मेरे लिए तो कह रही थी ये तो बहुत बोलती है छोटी सी। तो बोले क्या कहा? मुझे तो कहती दामिनी ये बोलती है बढ़कर, और ये मेरी स्वामिनी छोड़ो ना इसके पीछे अजगर, इसके पीछे तो अजगर छोड़ो ये बहुत बोलती है। फिर क्या कहा? ध्वनि ये अगड़ बम की बीच बीच बोलती है, बीच में ये है तो बड़ी प्यारी सी, पर ऐसे बोलती है मुंह से अगड़ बम बम आवाज निकालती है, तो बम बम की ध्वनि होती है। ध्वनि ये अगड़ बम के बीच बीच बोलती है, मानो धरा कुंज की सारी इससे डोलती है, कुंज की धरती से हिलने लगती है, ऐसे बोलती है। क्या? देखो सखियां छुपी है सारी उस बगीचे में, देखो वीरा जी सारे सखियां उस बगीचे में छुप गई। क्या कहा? देखो सखियां छुपी है सारी उस बगीचे में, कुछ चढ़ी वृक्षों पे कुछ जमुना जल के नीचे में, कुछ जल में डुबकी मार गई नाक बंद करके, और कुछ वृक्षों पे चढ़ गई। फिर क्या हुआ? देखो जीजी बात समझने में है अनोखी बड़ी, जिन्हें नहीं चढ़ना आता वे भी तरुओं पे चढ़ी। अचंभे की बात तो ये है जीजी, जिन्हें पेड़ पे चढ़ना नहीं है तो वो चढ़ गई पेड़ पे बिच्छू देख के। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा जीजी ये बात तो कुछ लगती हट निराली है, जीजी ये बात तो कुछ लगती हट निराली है, देखो हे मांगी कैसे बैठी नींब डाली है, नीम की डाली पे देखो वो सखी कैसे बैठी है। फिर क्या कहा? न डरो बोली मृदुला से सखी, न डरो बोली मृदुला से सखी वीरा है, मुझे लगे लूटने आई ये शाम हीरा है। मुझे लगता है ये कोई बहरूपनी है और ये श्याम सुंदर हमारे प्रिया प्रीतम युगल सरकार को लूटने आई है। तो अब सबसे प्यारी वस्तु का डर लगता आदमी को है भाई इन्हें कोई न छीन के ले जाए। अब सखी ने कहा, वीरा ने, हैं कुंज में न आता भय कभी ये बोली शीला है। शीला सखी ने कहा कुंज में तो कभी कोई भय नहीं आता, ये मातृभाव वाली शीला मैया नहीं है। कुंज में न आता भय कभी ये बोली शीला है, अरे कुंज में तो भय आता ही नहीं कभी। मुझे लगे ये तो युगल जोड़ी की ही लीला है, मुझे तो लगता है ये युगल सरकार कोई लीला कर रहे हैं और हमें बता नहीं रहे हैं। कुंज में कभी भय आ सकता है? अरे सब भय से बचने के लिए तो कुंज जाते हैं, और यहाँ भय कैसे आएगा भाई? फिर उन्होंने बोला ये भी लगे भय का रस प्रभु हमें चखाते। अब शीला सखी ने समझदारी की बात की, उसने कहा मुझे लगता है भगवान ठाकुर जी हमें भय का रस चखा रहे हैं कि भय होता कैसे। हम पूछते हैं भय किसे कहते हैं?
भय किसे, भय भी कुछ चीज होती होगी, लगता कैसे होगा भयभीत होगी, आज पता लगा ऐसे लगता है, डरने पे ऐसा लगता है, तो क्या ये भी लगे भय का रस प्रभु हमें चखाते हैं, इसी से ये नई लीला हमें दिखलाते हैं। यहाँ तो इच्छा युगल जोड़ी की ही चलती है, हम जो सोच रही ये हमारी गलती है, हम जो सोच रही हैं ये हमारी गलती है। यहाँ तो सब कुछ युगल जोड़ी की इच्छा से होता है, युगल सरकार की इच्छा से होता है। अरे कुंजों में तो बस एक है उनकी सत्ता, बिना इच्छा युगल सरकार के हिलता नहीं पत्ता। वो होले होले कामिनी चल रही चमक चमक, वो डमरू लेके हाथ में बजा रही डमक डमक। वो सखी वो सखी वो सखी वीरा उसे रोकने को चली, गाथा अलबेली सी है कोई सहेली सी, कोई पहेली सी, सभी सहेली सी वह जमुना जब चली। अब क्या हुआ, वीरा उसे रोकने के लिए चली, वो तो आगे ही बढ़े जा रहे थे। तो उन्होंने बोला, वीरा ने कहा जो भी हो लीला है, नहीं है, कल कुछ और बात हो। तो वीरा मार्ग के बीच में आके खड़ी हो गई। और सभी सखियों से कहते चिंता न करो, ये सारे सांप बिच्छू जिस झोली में आए उसी झोली में बंद कर दूंगी वापस। अब तुम डरो मत, मैं आ गई हूं ना। अब सब सखियों का हौसला बढ़ा, क्यों कोई शक्तिशाली आया था तो फिर कोई, अब सामने मार्ग रोक के तभी सखी वीरा ने उन दोनों का, इन दोनों को आटो का है, हाथ में वेत्र लेके उनका मार्ग रोका है। छड़ी लेके सामने पाश लेके खड़ी हो गई। पाश जैसे वरुण पाश होता है ना, बांधने के लिए, बंधन करने के लिए। अब उन्हें डांट के कहा दोनों को, क्या कहा, बड़ी तेज आवाज वीरा की गूंजी और कड़कती हुई आवाज में माधुर्य भरी सखियां, सीधी सादी सखियां, उनके बीच में वीर सखी आके खड़ी हो गई और उसने कहा, सुरासुर योगी मुनि ज्ञानी को अगम्य है जो, सुर असुर ज्ञानी योगी सबके लिए जो अगम्य है, जहां पहुंच नहीं पाते। सुरासुर योगी मुनि ज्ञानी को अगम्य है जो, उन्हीं कुंजों में किया अपराध जो अक्षम्य है वो। उन कुंजों में आके तूने अपराध किया, ये क्षमा के लायक नहीं है। क्या कहा, वीरा के टोकने पे भी चलती रही चाल मंदी, मुस्कुराती हुई काम नहीं आगे बढ़ती रही, मान लो उसे कुछ सुनना ही नहीं है, अपना डमरू डमक डमक बजाया और आगे बढ़ती रही, छमक छमक चलती रही। वीरा ने कहा, ओ सुनता नहीं है। वीरा के टोकने पे भी चलती रही चाल मंदी, वीरा ने डांट कहा, दोनों को बना लूंगी बंदी, दोनों को बंदी बना लूंगी। क्या कहा, पाशवित्र लेके रक्षिकाओं ने उन्हें घेरा है, पाशवित्र लेके रक्षिकाओं ने उन्हें घेर दिया, पाशवित्र लेके रक्षिकाओं ने उन्हें घेरा है। वीरा के टोकने पे भी चलती रही चाल मंदी, वीरा ने डांट कहा, दोनों को बना लूंगी बंदी। वीरा ने कहा, पाशवित्र लेके रक्षिकाओं ने उन्हें घेरा है, उपद्रव करते कुंज में पराध तेरा है, कुंज में उपद्रव करती हुए तुम्हारा अपराध है। सदा आनंद में ये कुंज धरा झूमती है, यहाँ निर्भीक हो के सखियां सारी घूमती है, यहाँ सारी सखियां निर्भीक हो के घूमती है। सदा आनंद ही आनंद। क्या, वो देखो छाई सखी कितनी बाहर कुंजों में, बरसती उल्फत की मीठे फुहार कुंजों में, वो देखो छाई
सकी। तमाल तरवों से लिपटी लताएं मणियों से, तमाल तरवों से लिपटी लताएं मणियों से, ये ब्याहे जोड़े लगे बेकरार कुंजों में, बरसती उल्फत के मीठे फुहार कुंजों में। जो ब्रह्मा शिव के प्रभु साहिब दो जहानों के, जो ब्रह्मा शिव के प्रभु साहिब दो जहानों के, वो ब्रह्म बिकते हैं वो बाजार कुंजों में। महीना जेठ का फिर भी युगल से हटते हैं, महीना जेठ का फिर भी युगल से हटते हैं। वो मास बारूं बही ठंडी बयार कुंजों में, ठंडी बहार कुंजों में। वो निरखी चांद को सरवर में कमलनी खिले, वो निरखी चांद को सरवर में कमलनी खिले, वो बहती आहिस्ता जमुना धार कुंजों में, बहती आहिस्ता जमुना धार कुंजों में। वो बीता यौवन रस के बिन सखे माधुरी का, वो बीता यौवन रस के बिन सखी माधुरी का, हुआ रसीला मिले बांके यार कुंजों में, बरसती उल्फत की मीठे फुहार कुंजों में। वो देखो छाई सखी नव बहार कुंजों में। अब भैया कुंज में तो आप बाहर ही बाहर है, अब कुंज में ऐसा भय कहां से है? सदा आनंद में ये कुंज धरा झूमती है, यहाँ निरुभीक हो के सखियां सारी घूमती है। उन्हीं कुंजों में कैसे लेके भय को तू आई, भेजा मुझे भारुणी ने रोकने तुझे मैं हूं आई, तुझे रोकने में आई हूं, मुझे भारुणी ने भेजा है। तो इस कुंज में भय को कैसे लेके आ गई? अरे तूने क्षुब्ध किया कैसे प्यारे कुंजवन को, मुझे लगे लूटने तू आई प्यारे श्याम धन को, मुझे लगा तू प्यारे श्याम धन को लूटने आई है। यूं तो सारी ही हम श्याम प्रेम मतवाली, किंतु प्राणवार करती श्याम धन की रखवाली। हम सब श्याम सुंदर की प्रेम मतवारियां हैं, लेकिन हम अपने प्राणवार के भी अपने श्याम, ये युगल सरकार, ये हमारे राधा माधव, ऐसे ये युगल हमारे प्राणधन, हम इनकी रक्षा करती हैं।
रक्षा करने को प्यारे कुंजों की सखी सेना है। तूने क्या समझा ऐसे ही प्रवेश कर जाएगी कुंज में? अरे ये क्यों सुरासुर अगम्य क्यों है, इसकी रक्षा हम करती हैं। तो बोला ये सब सीधी सीधी सखियों को देख के ना सोच, अब देख सखियों का दूसरा रूप। क्या? रक्षा करने को प्यारे कुंजों की सखी सेना है, बंदी बना सौंप तुम्हें ललिता जू को देना है। अब तुम दोनों को बंदी बना के मैं ललिता जी के पास सौंप दूंगी। क्या कहा? दिखती जो षोडशी कन्याएं रस की प्याली सी, रक्षा करने युगल की बनती दुर्गा काली सी। ये दो रस की प्याली जैसी षोडशी कन्याएं तुम्हें दिख रही है, पर ये भगवती दुर्गा और काली के समान युगल सरकार के लिए बन जाएंगी। क्या? इनके हाथों में जो छड़ियां ओपाश दिखते हैं, देवदानव कोई भी न इनके आगे टिकते हैं। ये तो क्या ये काल को भी घुटनों बिठा सकती है। ये क्या बात है, ये तो काल को भी घुटनों बिठा सकती है। अंदर कामनी मुस्कुराई में महाकाल बेटा। तो क्या कहा? ये तो क्या ये काल को भी घुटनों बिठा सकती है, इनमें हर एक ब्रह्मांडों को मिटा सकती है। एक सखी का भला ही है, कोई कई ब्रह्मांडों को अकेली मिटा देगी। तो उन्होंने कहा जो ही उन्हें घेरने को आई सखी सेना, जैसे ही सखी सेना ने उन्हें घेरा और पाश डालने वाली थी वीरा, तभी जो ही उन्हें घेरने को आई सखी सेनाएं, श्री ललिता जो आई बोल उड़ी मैनाएं। उड़ती हुई मैना आई, ललिता जी आ गई, ललिता जी आ गई। तो जैसे ललिता जी आ गए, अब जैसे बड़ा कोई सुपर बॉस आ जाए तो सारी सखियां ठिठक गई। और ललिता जी ने क्या किया ये हम कल सुनेंगे। तो क्या इन सखियों और कामिनी के मध्य कोई युद्ध होगा? और युद्ध होगा तो जीतेगा कौन? क्या कुंज में युद्ध हो सकता है? ये जरा सोचें। तो लाडली लाल की जय।